था। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आपका अब तो पेट निकल आया, 7वां महीना है, आप अभी वीडियो बना रहे हो। हम्म। एक्चुअली वो तो हमने खाली दिखाया था कि हाँ ये चीज है, बट जब हमने पहली बार हमें पता पड़ा था, वो हम्म। जुलाई का महीना था, तब हम बहुत ज्यादा खुश हुए थे। पर हम हम्म। अनाउंस इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरी सासू माँ जो है वो कह रही थी कि नहीं अभी अनाउंस मत करो, क्योंकि हमारे यहाँ पहले नहीं बताते, यहाँ हम्म। का कोई रिवाज है, इन बुरी हम्म। नजर लग जाती है, तो इसीलिए हमने थोड़ा वेट किया। फिर हम्म। वेट किया, उसके बाद जब हमें सही टाइम लगा, अभी क्योंकि 7वां महीना चल रहा है, तो अभी हम्म। हमने अनाउंस किया, क्योंकि अभी छुप नहीं सकता था। और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि हम्म। आपका बेबी बम दिख रहा है, आप प्रेग्नेंट हो, अलग अलग लोग कमेंट कर रहे थे, तो अभी छुप नहीं सकता था, इसलिए हमने अनाउंस कर दिया। और भैया भी आए थे, हम्म। तो उसी टाइम हमने अनाउंस कर दिया। जी। चर्चाएं बहुत पहले से थी, हालांकि चर्चाएं जो मुझे ध्यान में है वो बहुत पहले से कयास लगाए जा रहे थे। बहुत पहले से हैं, बहुत पहले से थी जी। जी, एपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। एपी सिंह जी, आप सीमा जी। को बहन मानते हैं, पर जरा ये बताइएगा कि क्या आप लोगों ने सोचा है कि जो बच्चा होगा उसका नाम क्या होगा और बहन को आप क्या देंगे गिफ्ट में? नहीं, अभी तो पहले हमारे सनातन धर्म में गोद भराई की रस्म होती है, जो 7 महीने या 9 महीने दो दो में होती है। जी। 7वें महीने में हम लोग, हमारी माता जी प्लान कर रही हैं, गोद भराई की सारी खरीदारी तैयारियां हो रही हैं। उसके बाद अच्छे मुहूर्त से, अच्छे रीति रिवाज से, जो हमारा सनातन धर्म कहता है, जिसको सीमा ने पाकिस्तान से आके प्यार किया। और वो गोद भराई केवल मेरी नहीं होगी, मैं तो हूं भाई, मेरी माँ तो है, लेकिन इस देश के से 40 करोड़ लोगों की तरफ से, इस देश के सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों की तरफ से गोद भराई की रस्म उसको करेंगे। और उसके बाद फिर ये गोद भराई में वो सब चीजें दी जाती हैं जो आगे काम आती हैं दोनों के। तो फिर उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा। और हम्म। जो भी प्रोसेस होगा, नाम की बात आपने कही, नाम हम लोग नहीं रखेंगे। ना जी। मैंने डिसाइड किया, ना सीमा, ना सचिन, ना उनके परिवार, ना रघुपुरा, ना इस देश के मीना समाज ने डिसाइड किया। ये डिसाइड करेंगे हम लोग, वोटिंग करेंगे, लोग नाम भेजेंगे पूरे देश से, गुवाहाटी, चौपाटी, कन्याकुमारी, कश्मीर, लद्दाख, कटक कटक, नाम भेजेंगे। फिर जो नाम सबसे अधिक आ जाएगा, देखिए बेटा हो बेटी हो, उससे हम लोगों पर, सीमा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस देश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ और बेटी के लिए आगे कार्य करो। और योगी जी, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेटियों के लिए लगातार, तो बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत पुराना रहा। तो हम्म। इसलिए हम सब लोगों नाम खुद नहीं डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये देश का बच्चा होगा, भारत का बच्चा होगा, हिंदुस्तान का बच्चा होगा, इस देश के लोगों की आशाओं और अभिलाषाओं का बच्चा होगा। तो सबसे अधिक नाम जो आएगा, जो नाम सबसे अधिक वोटिंग हो जाएगी, बस उसका वो नाम हम रख देंगे और उसी आधार पर वो होगा। लेकिन मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये हम्म। देश के सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, हम काले गोरे हो सकते हैं, हम नाटे लंबे हो सकते हैं, हम्म। हमारी भाषा, बोलचाल, खाना पीना, रीति रिवाज, संस्कार हमारे अलग हो सकते हैं, हम अलग अलग मौसम हमारे हो सकते हैं। आज श्रीनगर में, हिमाचल में बर्फ पड़ रही है, तो यहाँ बारिश हो रही, तो चेरापूंजी में बारिश होती है, कभी यहाँ जून में गर्मी पड़ती है। ये सब कुछ हमारी अलग विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता वाला होगा हमारा देश। और हम्म। हम उस बच्चे का नाम उसी हिसाब से रखेंगे और उसके हिसाब से आगे के सारे संस्कार करेंगे। सीमा से इसका जवाब भी ले लेते हैं। सीमा, ये दिमाग में कैसे जहन में आया कि हम एक पब्लिक ओपिनियन के जरिए, यानी जनमत के जरिए हम ये तय करेंगे कि हमारे जो बच्चा होगा, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, उसका नाम जो सबसे ज्यादा कमेंट में आएंगे वो रखे जाएंगे। ये सोच कहाँ से आई, कैसे सोचा आपने? ये सोच इसलिए आई क्योंकि भारत के लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत सपोर्ट दी है। और शुरू से लेके वो समय बहुत बुरा था जब लोगों ने हमें बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट दी है, घर आके लोगों ने मुझे प्यार सपोर्ट किया है, तो वो चीज मैं कभी नहीं भूल सकती। और भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है ये, तो इसलिए वही नाम रखेंगे। मुझसे ज्यादा उनको खुशी है, हम्म। मीना जी का और मेरा बच्चा आने वाला है। मुझसे ज्यादा अब इतनी इतनी वायरल वीडियो हो रही है अलग अलग तरह की, हम्म। कि हम मिलियन चल रही हैं, क्योंकि सबको खुशी है मीना जी और हमारे जो बेबी आने वाला है। हालांकि हमारे 4 बच्चे हैं, हम्म। पर इस बच्चे की सब खुशी है, क्योंकि बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे पाकिस्तानी उंगलियां उठाते थे, बकवास करते थे, तो हम्म। सबके मुंह पे एक तमाचा, मेरा और मीना जी का बच्चा। तो हम्म। इसलिए बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें हिंदुस्तान के, तो वही नाम रखेंगे बच्चे का, भले लड़का हो या लड़की, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि हिंदुस्तान की लड़की भी लड़का बराबर ही है। हम्म।
यहाँ तो बिल्कुल इतना भेदभाव नहीं किया जाता पाकिस्तान अच्छा, पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है? क्योंकि आपने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। पाकिस्तान में चूंकि हमारे यहाँ तो लड़के और लड़कियों दोनों को बराबरी दर्जा दिया जाता है। इनफैक्ट लड़कियों को तो एपी सिंह जी में मेरी बात से सहमत होंगे, बेटियों को तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता घर में दी जाती है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में किस तरह से इसे लिया जाता है? पाकिस्तान में देखिए ज्यादातर तो वहाँ का एक सिस्टम है। जैसे मेरे यहाँ मुझे 7वां महीना चल रहा है, बट मुझे पता नहीं कि मेरे पेट में एक लड़का पल रहा है या लड़की। बट पाकिस्तान में 5वें से 6वें महीने के अंदर अंदर बता देते हैं कि आपकी लड़की है या लड़का है। तो इसी हिसाब से ज्यादातर लड़कियों को तो उनको समझो हत्या ही कर देते हैं पेट के अंदर ही। बेचारी नारी लड़की के साथ तो बहुत वहाँ अत्याचार होता है। उसकी एक मिसाल मैं भी हूँ। हजारों में मतलब एक दो होंगी जो ठीक ठाक होंगी, बाकी सबके साथ कुछ ना कुछ गलत किया जाता है। और उसकी मिसाल मैं भी रही हूँ, मैंने भी झेला है, क्योंकि मैंने 3 लड़कियां पैदा करी थी वहां पे। तो बहुत सारे लोग सब सब मतलब अफसोस करते थे, हैं तुम्हें 3 बेटियां हैं, दुख मनाते थे। बट मैं उनको कहती थी क्या तुम बेटी नहीं हो, क्या मैं बेटी नहीं हूँ? अगर हो गई है तो इसमें अब गलती क्या है? मेरी जान है ना, मैं ही पालूंगी ना। बट हम्म। लोग जिसके पास 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो उसको कहते हैं अरे इसके पास इतनी बेटियां हैं, मतलब गलत है, अफसोस करते हैं। मतलब बट क्या यहाँ ऐसा नहीं, तो परीक्षण कहते किया हैं जाता लड़की हो। है तो कानूनी तौर पर पूरी तरह से वैध है कि आप नहीं करा सकते? क्या वहां पर खुलेआम इस तरह से लिंग परीक्षण किया जाता हाँ था कि हाँ हाँ, क्या है? मैं मुझे पता तो यहाँ का सिस्टम नहीं था। तो मैं जैसे हॉस्पिटल गई तो मैंने कहा यहाँ का क्या मुझे बहुत सारे कागजों में साइन करवाया गया था। हम्म। तो कह रहे कि यहाँ पे एक सिस्टम है कि किस चीज के लिए, कि यहाँ का एक सिस्टम है, आप कभी भी नहीं पूछोगे कि लड़का है कि लड़की है, यहाँ क्राइम माना जाता है। तब मुझे पता पड़ी कि यहाँ पे ये चीज मतलब क्राइम माना जाता है। हम्म। वरना पाकिस्तान में तो मेरे 4 बच्चे हुए थे, डॉक्टर बताते थे ये लड़की है ये लड़का है। 5वें महीने में वहां पे कराची में एक क्लिनिक था, वहां हम जाते थे। हम्म। तो वहां बताते थे कि हाँ लड़का है कि लड़की है। और हर कोई पूछ, ज्यादातर अल्ट्रासाउंड 5वें महीने में करवाते हैं, इसलिए कि पता पड़े कि लड़का है कि लड़की है। आपने कहा कि लड़का वहां होगा तो चल रखनी, तो जाता नहीं था रखनी है। कि अगर लड़कियां हैं तो मार दिया जाता था। किस तरीके से वो करते थे ये काम? जी। आपने कहा ना कि नहीं, गर्भ वहाँ पे डॉक्टर पता चल। ही पैसे लेके को कर देते हैं उनका काम। मतलब वहां पे इतना ज्यादा क्राइम नहीं माना जाता, वहां के लोग आवाज नहीं उठाते, क्योंकि हर कोई जो डॉक्टर होता है ना वो भी समझो जाहिल ही होता है। हम्म। तो इसलिए वहां पे कोई क्राइम नहीं माना जाता। जहां जब तक मैं रही हूँ तब तक तो कोई क्राइम नहीं था, बच्चे का सब बताता। बड़े से बड़ा डॉक्टर बताता था कि हाँ लड़का है लड़की है आपकी कोख में। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। अच्छा, वहां और ये यहाँ चीज- के अगर हम हॉस्पिटल फैसिलिटी की बात करेंगे तो आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ? वहां पर चूंकि आपने 4 बार डिलीवरी कराई और यहाँ पहली बार हो रहा है, तो हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वहां और यहाँ में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छी है यहाँ का। जिस हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ, मैं नाम तो नहीं बता सकती, हम्म। बट मैं नोएडा में ही जाती हूँ, बट बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। और हजारों महिलाएं आती हैं वहां पे। और मतलब सब बात करती है भाई ये हॉस्पिटल अच्छा है, मुझसे भी मिलती हैं, मुझसे भी खुश होती हैं कि तुम हम्म। यहाँ पे आई हो। सब खुश होती हैं कि हाँ तुमने अच्छा किया, अपनी जिंदगी का स्टैंड लिया है, अपना फैसला लिया है। तो बहुत ही ज्यादा वो भी खुशी होती हैं। और हॉस्पिटल बहुत अच्छे, बहुत साफ सुथरे होते हैं, पूरी प्राइवेसी होती है वहां पे। हर तरह का सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे, मेडिसिन से लेकर सब कुछ। कभी डर नहीं लगा कि दवाई लेनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर डर लगता था कहीं गलत दवाई ना ले लें हम लोग। तो अच्छा, यहाँ पे ऐसा पाकिस्तान कभी में फील हाँ, नहीं। मतलब डॉक्टर जो दवा रिकमेंड करते थे वो लेते समय भी आप सोचती होंगी कि कहीं इससे ये गर्भ गिराने वाली तो दवा नहीं है, अगर उन्हें पता चल गया कि बेटी है तो क्या? नहीं ऐसा नहीं है। वोमिटिंग वगैरह की दवाई होती है, जैसे हेल्थ हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि मुझे अक्सर चक्कर आते रहते हैं और वोमिटिंग होती रहती है, तो उसके लिए जाना पड़ता है। रेगुलर चेकअप भी कराती हूँ कि सब कुछ ओके है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह का डर था आपको? नहीं वहां पे देखिए ना, कैसी भी दवाई खिला सकते हैं आप, ये ले लो ऐसे होगा, और हम्म। ये खाओगे तो बेटा पैदा होगा, ये खाओगे तो लड़की पैदा होगी। इस तरह की भी दवाइयां चलती है ना, इस तरह की कि दवाई आप है ये दवाई कि लोगे तो मुस्कुरा आपकी रहे लड़की हैं से एपी लड़का सिंह होगा, जी। आप ये खाओगे तो लड़का। मतलब जी। पाकिस्तान कहाँ है, कहाँ मतलब किस तरह की सोच, किस तरह की मानसिकता है एपी सिंह जी वहां पर कि गर्भ में बेटी है तो गिराने की पहले से तैयारी हो जाती है एपी सिंह जी? हाँ 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 हाँ, ज्यादातर यही चलता है। नहीं देखिए, बेटे को पता आप नहीं, बेटियां पैदा आपने करते हैं। बहुत बड़ी बात ये कही है। और आप ऐसे वरिष्ठ देश के पत्रकार हैं, नामचीन पत्रकारों में आप प्रथम श्रेणी में आते हैं। और आपने वो मुकाम हासिल किया इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, विभाजन की विभीषिका हम सब ने देखी, राजनीतिक कारणों से, जिसको हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने रखा और मिला। 14 अगस्त को अब हम लोग मनाते हैं और सब जो लोग जानने भी लगे हैं।
पाकिस्तान में सीमा जब पाकिस्तान थी, जब मुझसे पहली बार मिली तो मैंने इससे बहुत लंबी देर बात की, जब इसे लोग स्पाई, आतंकवादी, जासूस और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। लेकिन मैंने जानना चाहा कि मैं, जिसने मुझे भाई बनाया है, तो मेरी बहन भी ठीक है क्या, पक्की है? मैंने जानना चाहा। इसने वो बातें वहां की बताई, सच्चाई थी, और वो सच्चाई के, और मैंने कहा तुम्हें भारत क्यों अच्छा लगा, तुम्हारे पास पूरी दुनिया पड़ी थी। तो इन्होंने सबसे पहले यही कहा कि भारत देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रिपल तलाक पेश किया। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था, मतलब इस्लाम की महिलाओं को मानने वाली हमारी जो भारत सरकार थी, उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम खड़े हुए और ट्रिपल तलाक पेश कराया, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, इस्लाम को मानने वाली महिलाओं बेटियों के लिए, उनके लिए किया। तो ये वहां फर्क, वहां भी इस बात की चर्चा होती। 56 इस्लामिक देश हैं, नहीं करा पाए ट्रिपल तलाक पेश, हमारा जिगरा था, हमने करा के दिखा दिया। हमारे देश के माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब हरियाणा में थोड़ा रेशियो कम था, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं, बेटियों का थोड़ा सा हरियाणा में रेशियो कम रहता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में रैली की जाके और वहां नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बेटी को केवल बचाते नहीं पेट में, हम उसे पढ़ाते भी हैं, फिर बढ़ाते भी हैं, फिर एयर सर्विसेज में लाते हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी एयर सर्विसेज में सबसे अधिक बेटियां हमारे देश के, भारत सरकार हिंदुस्तान की हैं। हम इसरो में जाते हैं, हम सूर्य आदित्य एल 1 सूर्य की सफलता करते हैं। हम आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को बड़े चैनल में देखिए, सब सीनियर रिपोर्टर्स है महिलाएं, हमारी जज है महिलाएं, वकील है हमारी, इंजीनियर हैं। 30% आरक्षण दिया, किसने दिया? हमारी सरकार ने दिया संसद में, कि महिलाएं निर्णय करेंगी, अपने अपना चुनेंगी, सब कुछ। हमारे देश की माननीय, देश की महामहिम राष्ट्रपति, नाम राष्ट्रपति है, लेकिन वो महिला है, उड़ीसा से आई हुई हमारी एक आदिवासी समाज की नारी है। तो ये नारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नहीं, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति नहीं। हमारे प्रदेशों में कितनी माननीय मुख्यमंत्री हैं, कितनी गवर्नर हैं, कितनी न्यायाधीश हैं, कितनी आईएएस हैं, कितनी आईपीएस हैं, सब कुछ पूरी बुलंदी के साथ। और रात्रि दिल्ली पुलिस में कितनी अधिकारी, अब हमारी सेना में कंधे से कंधा मिलाकर हमारी बेटियां खड़ी होती हैं और जाती हैं। तो ये जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान में महिला को पैर की जूती समझा जाता है, घर के डस्टर समझा जाता है उसे, इसीलिए तो उसके साथ जितने बच्चे हो जाएं। अब अच्छा नहीं लगता मुझे कहते हुए अल्लाह ताला दे रहा है, अरे उस अल्लाह ताला दे रहा है, उस बेटी से भी तो पूछ लो, उस बहन से भी तो पूछ लो, उस माँ पत्नी से भी तो पूछ लो, जो लेने की क्षमता है कि नहीं है, उसकी शारीरिक क्षमता है नहीं, बौद्धिक क्षमता है, खिलाने की क्षमता है, पहनाने की क्षमता है, पढ़ाने की क्षमता है कि नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। इसीलिए वो पाकिस्तान रह जाता है और हम दुनिया के जगत गुरु बनने जा रहे हैं। और देश के सबसे लोग 56 देशों में सबसे अधिक सम्मान मुस्लिमिक कंट्रियों में किसको मिला? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मिला, मोदी जी को मिला, ये है। और अभी आज अंतिम संस्कार हुआ मनमोहन सिंह जी का, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी देश के विकास के लिए। भारत का एक गौरव है, भारत का इतिहास है। इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री रही है, महिला बेटी, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी। तो ये गौरव था हमारा देश का। इसी बीच एक सवाल एक दर्शक का था, हमारे पास आया था कि जो केस की स्थिति है सीमा की, वो इस समय कहां पर है, किस स्टेज पर है? बताया ये भी जा रहा था कि हैदर ने भी एक कंप्लेन जो थी वो फाइल की थी, क्या स्टेटस है उसका? देखिए, उन्होंने खुंदक, गुस्सा, भड़ास जिसे कहते हैं, उसमें केस लगाए, केस फाइल किए, चल रहे हैं, हमारी तरफ से भी चल रहे हैं। जो उन्होंने सीमा के लिए, सचिन के लिए अपमानजनक, असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया अपने पाकिस्तानी चैनल्स पर, पाकिस्तानी चैनल्स ने अपने यूट्यूबर और उस पर चलाने के लिए, अपने व्यूअर और उस पर चलाने के लिए जो किया, पैसे के लिए क्या? अरे आप हमसे रोजी रोटी कमा लो, रोटी कपड़ा मकान हमसे ले लो, पैसे ले लो, कमा लो, खा लो, पेट भर लो, लेकिन किसी के चरित्र पर उंगली मत उठाओ। लेकिन सीमा के, सचिन के, मीना समाज के, हमारे देश में दलित समाज का कितना सम्मान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया, हम उस पर चलते हैं, उसके आधार पर हमें पूरा जो सम्मान और गौरव मिला हुआ है वो दिख रहा है। हमारे देश में कोई ऐसा भेदभाव नहीं, लेकिन उन्होंने जातिगत कोर्ट किए, मीना समाज को लेकर कोर्ट किए, हमारे लिए किए, इस तरह से चीजें बहनों के लिए किया, उनके परिवार के लिए किया। तो हमने भी केस डाले हैं, वो जेवर में भी हैं, सूरजपुर में भी हैं, और जगह भी उन्होंने भी वहां से डलवाया हुआ है। और उन्होंने जिस संस्था के द्वारा डलवाया, वो संस्था एक्सपोज हो चुकी है। वो संस्था अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, उन्होंने उनके संचालक को
पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उतरने से पहले अरेस्ट किया और अरेस्ट करके फिर लेके गए। उन्होंने नहीं पाकिस्तान में एंट्री करने दी। और वो बच्चों को बेचने का काम करते थे, बच्चों की सेलिंग करते थे, और वो इसीलिए बच्चे लेना चाहते थे कि 4 बच्चे ले लें और उनको बच्चों को अपने हिसाब से वहां बेचें। उन्हें बुरा लगा जब सनातन धर्म के अनुसार सीमा का बेटा राज हनुमान चालीसा पढ़ता है, उन्हें बुरा लगता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गुलाम हैदर था वो अपने बच्चों को बेचना चाहता था, सीमा हैदर के बच्चों को बेचना चाहता था, अल्टीमेट उसका मोटिव यही था। उसने अटॉर्नी दे दी थी, उसने एक अंसार बर्नी संस्था है, अंसार बर्नी को अटॉर्नी दे दी थी और उस अटॉर्नी के आधार पर मुकदमा यहां लड़ा जा रहा था। और अंसार बर्नी के हेड को गिरफ्तार किया गया 28 बच्चे अमेरिका में बेचने के लिए, उनके खिलाफ जांच हो रही है पूरी। वो बच्चों को इसलिए यहां से ले जाके और बच्चों को बेचने का काम करते थे। भारत में बेटे और बेटियां रत्न माने जाते हैं। जब हमारे यहाँ पुत्र पैदा होता है हम कहते हैं पुत्र रत्न पैदा हुआ। अभी हमने रतन टाटा जी के मनाया अवसर, परसों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। रतन टाटा की तो माँ ने रतन नाम रखा, लेकिन वो भारत के रतन हो गए, भारत माता के रतन हो गए। तो इसीलिए हमारे यहाँ पुत्री होती तो हम कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। क्या हम अपनी लक्ष्मी को बेच सकते हैं? क्या हम लक्ष्मी को पैसे के लिए दे सकते हैं? क्या हम अपने पुत्र को रतन को दे सकते हैं? हमारे यहाँ की भावना अलग है। उनका एक औलाद होती है, उनका एक बच्चा होता है, उनके संतान मानी जाती है। हमारे यहाँ का वंश चलाने वाला बोला जाता है, हमारा इससे वंश चलेगा, हमारा इससे आगे की मुक्ति होगी, हम सनातन से जीते हैं। हमारी परंपराएं आपको महाकुंभ के पर्व पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी दिखाएंगे क्या सनातन है। और समय समय पर हम लोगों ने ऐसा अवसर किया और हम गर्व कर सकते हैं सीमा के साथ। सीमा हमारी बहन है, उसने इस देश के सारे तीज, सारे त्योहार, सारे सनातन धर्म के अनुसार व्रत त्योहार जो भी किए, सबको गर्व और गरिमा के साथ अपना कर दिखाया। रात को पूछ लेती मेरी माँ से फोन करके, माता जी इसमें क्या होता है? 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाया जाता, शाम से कुछ नहीं खाया जाता, दिन भर कुछ नहीं